So hello students, welcome to EduTap and welcome to this video. Since there is a lot of speculation कि नाबार्ड की notification can be released early this year, तो notification जल्दी आ सकती है. In that case, we have a very limited time, जिसकी वजह से having a clear strategy and a good plan is very crucial if you want to crack NABARD Grade A 2023. अब इसी प्लान का एक पार्ट होता है टू हैव अ क्लियर टारगेट स्कोर फॉर नाबार्ड ग्रेड ए. तो इसी के लिए टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेक्शनल कट ऑफ दैट यू शुड टारगेट कि इतना मैं स्कोर कर लूं हर सेक्शन में. देन अब मेरिट कट ऑफ कि जो टोटल मेरी मेरिट निकलती है उसके लिए मुझे टारगेट स्कोर कितना रखना है एंड बेस्ड ऑन दैट व्हाट शुड बी योर एक्चुअल टारगेट फॉर द मेरिट सेक्शन. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थ्री थिंग विच आर वेरी क्रूशियल. ठीक है, इससे क्या होगा देखो, simply when you will be giving the examination you should have a clear idea कि ठीक है, if I want to clear the examination this should be my target, इतने मुझे correctly attempt करने हैं, right? So I'll give you these three things, but before that a very quick announcement. So EduTap has recently launched an ultimate guidebook for all the NABARD aspirant. If you're preparing for NABARD and have a set of queries related to NABARD examination, whether be that कि how many phases are there, what subject you will have to prepare, cut off कितनी जाती है उनकी, or you might have questions related to NABARD organization itself, like NABARD में एक्चुअल में करना क्या होता है, हायरार्की कैसी है NABARD की. So you will get the answer of all these query in this one simple guidebook. See, सारी queries यही आंसर हो जाएंगी, right? But not only that, this guidebook is also giving you 6-step strategy as well as a definite sources that will help you crack your NABARD Grade A examination. Now, to download this ultimate guidebook, what you will have to do first of all, so you will have to go in the description box, check out the link, register yourself and download yourself this guidebook. Now the second thing, what you will have to pay, absolutely nothing. Yes guys, this guidebook is absolutely free for you all. You will have to go in the description box, check out the link and get yourself this free guidebook, right? This is about the guidebook. I hope you will download it. So again, before talking to the cutoff, those of you who are totally new here, देखो again थोड़ा सा देख लेते हैं कितने मार्क का सब्जेक्ट है, पैटर्न क्या है फेज 1 के लिए ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए, राइट? सो यहाँ हमारे पास है 8 सब्जेक्ट, दैट बीइंग क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग. देन 3 मेरिट सब्जेक्ट ARD, ESI एंड GA. क्वांट्स की बात करूँ, इसमें से क्वांट्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर ये 20 मार्क्स के ईच होते हैं. इंग्लिश हमारी 30 मार्क्स की होती है. डिसीजन मेकिंग 10 मार्क्स की होती है. इफ आई टॉक अबाउट द मेरिट सेक्शन, ये होते हैं 40 मार्क्स की ARD, 40 मार्क्स की ESI, 20 मार्क्स की GA. अब यहाँ देखो क्या एक्चुअल में अंतर है इन 5 सब्जेक्ट में और इन 3 सब्जेक्ट में. यहाँ आपको मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी है, उससे आपका जो नॉन मेरिट सेक्शन है ये क्लियर हो जाएगा. इफ आई टॉक अबाउट द मेरिट सेक्शन, यहाँ आपको सेक्शनल कट ऑफ जो दी होगी वो तो क्लियर करनी ही है. इसके अलावा यू विल हैव टू गेट द मार्क्स टू क्लियर द टोटल और ओवरऑल मेरिट सेक्शन. ठीक है, यहाँ पे आपको स्कोर खींचना है ताकि ओवरऑल मेरिट ला सको. सो दिस इज द बेसिक आइडिया दैट यू नीड टू हैव. अब आ जाते हैं एक्चुअल चीज पे जिसके लिए यू ऑल आर वेटिंग कि कितना टारगेट स्कोर होना चाहिए. देखो इसके लिए क्या करेंगे, वी विल चेक द कट ऑफ कि पिछले सालों में कट ऑफ कितनी रही है, स्पेशली इन 2021 से लेकर 2022. वाई ओनली दीज 3 ईयर. देखो उससे पहले नाबार्ड में क्या था, एक तो डिसीजन मेकिंग नहीं थी, दूसरा ये जो मेरिट और नॉन मेरिट वाला पैटर्न है ये नहीं था. आपकी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर होती थी तो उसमें चीजें काफी डिफरेंट थी. ठीक है, यहाँ आज आप क्वांट में 5 नंबर में पास हो सकते हो, तब नहीं हो सकते थे, बहुत ही मुश्किल होता. तो दैट इज वाई वी आर ओनली टेकिंग द स्कोर्स फ्रॉम 2021 2022. नाउ कमिंग टू द एक्चुअल स्कोर. सी आपके 2021 में यहाँ देखो कट ऑफ गई थी, क्वांट्स की बात करूँ तो 5, 2022 में गई थी 3. तो आपको टारगेट कितना रखना है, 8 to 10. मैम इतना हाई क्यों? देखो कभी भी आपने ये नहीं लेना है कि 5 से ऊपर गई नहीं है तो मैं अपना स्कोर 5.25 रखता हूँ. नो, वहां पे जब आप एक्चुअली पेपर दोगे कुछ चीजें आप सही करोगे, कुछ चीजें आप गलत करोगे. एंड ना कभी भी कट ऑफ इज नॉट ओनली कि आपको कितना आता है, कि आपको 5 नंबर का आता है, हो सकता है उस साल पेपर इजी आया हो तो कट ऑफ चले जाए 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, इवन 10 मार्क्स. तो फॉर दैट यू नो ऑन बीइंग सेफ साइड ला सकते हो. 5 इज अ गुड स्कोर, यू कैन कीप इट देयर, नो प्रॉब्लम. बट अगर बहुत ही सेफ साइड पे रहना, आई वुड से किसी भी एग्जाम में 40 to 50% तो एम रखो ही, टारगेट रखोगे, और इस केस में ये हो जाएगा 8 to 10 मार्क्स. सिमिलरली वी डू दैट फॉर रीजनिंग एज वेल, जहां 3.75 ही गई है मैक्सिमम कट ऑफ अभी तक दोनों ही साल के लिए. स्टिल वी विल गिव 8 to 10 का स्कोर.
अगर लेट्स से थोड़ा सा हमें आता है, गलत कर दिया है, तब भी ऐसा नहीं होगा कि वी आर, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस कि नॉन मेरिट क्लियर नहीं हो रहा, राइट? तो उसके लिए एक सेफ स्कोर रखेंगे, 8 to 10 हमारे आ जाए। देन इंग्लिश, इफ आई टॉक अबाउट, देखो इंग्लिश की कट ऑफ ना अच्छी खासी जा रही है। तो इंग्लिश में 30 मार्क्स में से 11.25 गई थी, इस साल अगेन बढ़ गई है, 12.50 कट ऑफ गई है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, मिनिमम नहीं कि 50% वाला सीन नहीं रखेंगे, थोड़ा सा बढ़ा के करते हैं, तो 18 to 20 का स्कोर रखेंगे इन इंग्लिश। कंप्यूटर की इफ आई टॉक अबाउट, तो 5.5 गई है, बट अपना हम एम 8 to 10 ही रखेंगे, ऐसा नहीं कि 6 मार्क्स टारगेट कर रहे हो, राइट? इसके बाद डिसीजन मेकिंग, इफ आई टॉक अबाउट 1.25 1.5 जाती है, बट आर टारगेट, हम टारगेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे 4 से 5 नंबर डिसीजन मेकिंग में आ जाए, ठीक है? स्पेशली, और इसको चेक कैसे करेंगे, जब हम देंगे मॉक, ठीक है? कभी भी कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, देखो इससे क्या होगा ना, ये आपका टारगेट स्कोर है, जो आपका एक्चुअल स्कोर होगा मॉक्स में जो आएगा, उसको आपने रखना है कि ये मेरी तैयारी का लेवल है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ना, यू विल बी एबल टू नो कि मेरे वीक पॉइंट्स कौन से हैं, मेरे वीक एरियाज कौन से हैं, और कौन से मेरे स्ट्रेंथन एरियाज हैं, कहाँ मुझे वर्क करने की जरूरत है, ठीक है? तो ये आपका नॉन मेरिट के लिए स्कोर होगा। इफ आई टॉक अबाउट द मेरिट सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ की, तो देखो यहाँ क्या है, 40 मार्क्स का पेपर होता है। 2021 में ARD के लिए कट ऑफ गई थी 6.5, थोड़ी सी बढ़ के 6.75 हो गई है। हम कितना करेंगे सेक्शनल की कट ऑफ की, इफ आई टॉक अबाउट 10 मार्क्स रखेंगे टारगेट। ESI की इफ आई टॉक अबाउट कट ऑफ गई थी, सेक्शनल कट ऑफ 4.5, 2.25 की कट ऑफ गई है, यहाँ रखेंगे 10। गाइस दिस इज द मिनिमम स्कोर दैट वी शुड नीड। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे 10 आ जाएंगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, पर कोशिश करो कि 10 से कम तो किसी भी केस में ना आए, ठीक है? इफ आई टॉक अबाउट ARD एंड ESI, सिमिलरली फॉर GS, स्कोर एटलीस्ट 5 मार्क्स तो आपका आ ही जाए, दैट शुड बी योर मेंटालिटी। ओके, इतना तो रखना ही है स्कोर। So this is the basic thing, the basic idea that you need to have about the sectional cutoff, ठीक है? इतने मतलब ये मिनिमम मार्क्स है जो आपको टारगेट करने ही है। ऑफ कोर्स क्या होगा, देखो कभी तुम 8 स्कोर करोगे तो 6 आएगा स्कोर, विच इज नॉट बैड, बट आप 6 ही स्कोर टारगेट करके बैठे हो तो आप कहीं का 3 आएगा, और यहाँ पे अगर 5 वाला कट ऑफ चली गई, देन यू विल बी नॉट एबल टू क्लियर दी नॉन मेरिट सेक्शन, राइट? सो इसीलिए इतना स्कोर तो रखना। इसके बाद एनालाइज करना आपके वीक एरियाज और आपके गुड एरियाज कौन कौन से हैं, वीक एरियाज पे थोड़ा सा काम करना, राइट? इफ आई टॉक अबाउट द मेरिट, अगेन मैंने कहा था ना कि ये 3 सब्जेक्ट मेरिट है ना, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखो इनके जो मार्क्स है ना, आपकी जो मेरिट बनती है, इनके मार्क्स कंसिडर नहीं होते हैं, इन 3 सब्जेक्ट के होते हैं, और 100 में से आपकी मेरिट बनती है। हर साल मेरिट बढ़ती है घटती है। इफ आई टॉक अबाउट 2021 और 2022, तो यहाँ दे सकते हो 2021 में गई थी 53.3, 2022 में गई थी 41.75। आपका टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए? 60 प्लस। नाउ व्हाई दैट? सी, कभी भी जो एग्जाम की मेरिट कट ऑफ होती है ना, दैट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, नंबर पे। सेकेंड, इट डिपेंड कि पेपर कितना टफ था, ठीक है? तो दो फैक्टर्स हैं। अगर किसी साल पेपर ज्यादा टफ होगा तो स्कोर क्या होगा, कट ऑफ कम जाएगी। अगर पेपर इजी होगा तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। कट ऑफ ज्यादा जाने मतलब कभी ये मत सोचना कि पेपर बहुत हार्ड है। पेपर को हार्ड क्या चीजें बनाती हैं? एक तो कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, एक कितना पेपर का खुद का लेवल क्या है, इज इट मॉडरेटली टफ, इट इज वेरी टफ, इट इज ईजी, तो ये चीजें बनाती हैं, ठीक है? तो ये चीजें आपको हो जानी चाहिए क्लियर, राइट? पेपर को कभी भी ऐसे मत सोचना कि कट ऑफ 100 में से 90 गया है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा, इसका मतलब पेपर टफ है। नो, जिसका 100 में से कट ऑफ जाती है 30, काफी बार वो पेपर टफ होता है, ठीक है? क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल या बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कट ऑफ लो रखते हैं, राइट? सो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। ये थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना, बच्चे यूजुअली इसी में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है? अगेन नाउ ये हो गया मेरिट कट ऑफ के बारे में। अब देखो इसके बेसिस पे ना, अब आपकी मेरिट के जो 60 प्लस मार्क्स हैं ये कहाँ से आएंगे? ये आएंगे उन 3 सब्जेक्ट से जो हमने कहे थे मेरिट सब्जेक्ट, बीइंग दैट ESI, ARD एंड GA। तो ये सब्जेक्ट आपकी नैया पार लगाएंगे। तो अब इनमें एक्चुअल स्कोर क्या होना चाहिए इसी मेरिट के बेसिस पे? देखो वेरी इजी इट इज। अगेन हमने ये बोला था स्कोर ये होना चाहिए आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए, इतना तो टारगेट रखना ही है। अगर लेट्स से यू आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, ARD बहुत अच्छी है, 40 में से यहाँ यू कैन 40 भी लेके आ सकते हो। तो इस केसेस में भी ESI में आई वुड से कि प्लीज टारगेट की 10 तो आ ही जाए, ठीक है? क्योंकि हमारा टारगेटेड स्कोर कितना था? 60 प्लस। अब इसके बेसिस पे हैव अ क्लियर आइडिया कि ARD में यू वुड ट्राई कि 25 प्लस मेरे मार्क्स आ जाए व्हेनेवर आई एम अपियरिंग फॉर द मॉक। Similarly for ESI 25 plus again.
अब 25 प्लस का मतलब क्या है कि 25 तो आ ही जाए, प्लस अगर 28, 29, 30, 32, 38 आते हैं तो वेल एंड गुड। सिमिलरली फॉर जी 10 प्लस तो आ ही जाए, ठीक है। अब टोटल आप देख लोगे इसका हो जाएगा 60 प्लस। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, लेट्स से कि यहाँ आपके 24 आ रखे हैं, यहाँ आपके 26 आ गए, नो प्रॉब्लम विद दैट। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ही खराब है, लेकिन ओवरऑल 60 प्लस, और ये 60 प्लस को अचीव करने के लिए आप मॉडरेट लेवल पे ये रख सकते हो, इफ यू डोंट नो कि मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस अभी कहाँ लाई कर सकती हैं, राइट। पेपर दो, अपने स्कोर देखो, अपने एरियाज को थोड़ा सा पहचानो, वीक एरियाज क्या है, स्ट्रेंथ मेरी कहाँ लाई करती है एक्चुअल में, एंड वर्क अकॉर्डिंगली, राइट। सो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस नाउ कि कैसे पेपर क्लियर करना है, क्या करना है। गाइस देखो, इससे ना सिंपल सी बात पता चलती है, इफ यहाँ पे भी इवन इफ यू वॉच दिस होल वीडियो, यहाँ क्लियर सी बात है कि आपको एक्चुअल में 100 में से मेरिट लाने के लिए ना, यू विल हैव टू पुट द मार्क्स, यू विल हैव टू पुट द एफर्ट राइट हियर इन दीज 3 सब्जेक्ट। तो यहाँ से हैव अ क्लियर मेंटालिटी कि आपको क्या करना है। जैसे ना बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, आपका एक एक एफर्ट ही, लेट्स से आपका पहले वाले मॉक में 10 भी नहीं आए, हैव द एफर्ट। ऐसा नहीं कि मेरे को एआरडी आती ही नहीं, मैं नॉन एग्रीकल्चर का, मुझे होगा ही नहीं तो मैं करता ही नहीं, ऐसे नहीं करना है। धीरे धीरे एफर्ट पुट ऑन करो। अगर एक बार 10 आ रखे तो अगली बार हैव अ टारगेट कि मेरे 15 तो आई जाए, उसके बाद अपने टारगेट को बढ़ाओ 20 तक, एंड उसके बाद कोशिश करो कि 4th मॉक तक तुम 25 तक पहुंच सको, ठीक है। सो आई होप कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गई है, काम करोगे। अब उसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे ही, अब वो टारगेट करेंगे कि नहीं, यहाँ से कोशिश करता हूँ कि इतनी मार्क्स आए, दैट इज अप टू यू गाइज। बट अच्छी जॉब है नाबार्ड की, अगर अचीव करने की कोशिश करे तो आई वुड से कि ट्राई टू गिव योर 100% इन द एग्जामिनेशन, राइट। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दी कट ऑफ, कितना टारगेट्स को होना चाहिए, या फिर नाबार्ड की एनी क्वेरी यू है, प्लीज डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड मुझे बताओ एक्चुअल में व्हाट स्कोर यू आर टारगेटिंग फॉर नाबार्ड ग्रेड ए 2023। कमेंट सेक्शन में सारे के सारे, whoever is watching the video, I would request please give me the target what score you are planning कि मेरा नाबार्ड में आ जाए। You can go, I would be really happy to see comment 70 plus, right? I'm not saying कि ठीक है कि इतने नहीं आए तो तुम्हें कुछ नहीं आता है, but have a target higher, ठीक है। कभी भी अगर मैंने 60 प्लस बोला है तो मेक योर टारगेट दिमाग में 70%, मेक द एफर्ट ऑफ फॉर 80%, ठीक है। गिव योर 100%, उसके बाद ही होगा, राइट। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। इफ यू आर न्यू हियर, डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। जितने भी कंटेंट वी हैव इन आवर चैनल, इफ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ रिगार्डिंग दैट, you can join our telegram channel as well. That will be it. If you have any query, you want to buy any courses, as I can see in the comment section, please visit our site. For the queries regarding any question you have, you can always call us, you can always write to us. So that will be it for the video. Have do well, okay. So that will be it.